एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और कविता शो स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, मैं शो के लिए ये सब कर रही हूँ ना अभिषेक। इनफैक्ट तुम भी कर लो यार, तुम्हारा मेकअप नहीं हुआ है ठीक से, तुम्हारे बाल भी यहाँ पर नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ, लोगों को ऐसे ही पसंद आ रही है। फीमेल एंकर्स के साथ परेशानी यही होती है कि मतलब ही इज जस्ट जेलस। एनीवे, टेक गुरु के आज के एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे दो स्मार्टफोन्स को। पहला स्मार्टफोन है माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 535 और दूसरा स्मार्टफोन आपके हाथ में तो आईना है, मैं ही बता देता हूँ, Honor 6 Plus। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि हमारे गैजेट लैब में कौन कौन से नए गैजेट्स आए हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्मार्टफोन हम रिव्यू करने वाले हैं वो है Honor 6 Plus। नाम में जरूर iPhone 6 Plus जैसा दिखता है। बिल्कुल, याद भी तो आती है उसकी। हाँ, याद आती है iPhone 6 Plus की, लेकिन Honor 6 Plus में क्या क्या नए फीचर्स हैं आइए देखिए। पेश है Honor 6 Plus। नाम से स्मार्टफोन जरूर iPhone 6 Plus की याद दिलाता है, पर इसे बनाया है Huawei ने, जो अपने Honor ब्रांड के तहत स्मार्टफोन्स बेच रही है। मेटल एंड ग्लास के डिजाइन वाला Honor 6 Plus दिखने में काफी खूबसूरत दिखता है। इसमें 5.5 इंच की 401 ppi वाली फुल HD IPS LCD टच स्क्रीन दी गई है। Honor 6 Plus Android 4.4 KitKat वर्जन पर चलता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करता है Huawei का अपना EMUI या इमोशन UI। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें हाई सिलिकॉन किरीन 925 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ। अच्छी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए इसमें माली T628 MP4 GPU दिया गया है। Honor 6 Plus की सबसे बड़ी खूबी इसके डुअल 8 मेगापिक्सल कैमरा हैं, जो Huawei के मुताबिक किसी ह्यूमन आई की तरह दो अलग अलग एंगल से किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं और एंड रिजल्ट एक खूबसूरत तस्वीर ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ आती है। सेल्फी लेने के लिए भी Honor 6 Plus में 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Honor 6 Plus के दोनों ही कैमरों से 1080p के रेजोल्यूशन पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। स्टोरेज के लिए इसमें 32 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। बैटरी के लिहाज से Honor 6 Plus में 3600 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है। 4G LTE इनेबल्ड स्मार्टफोन की कीमत है 26,499 रुपए। कविता, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी है Huawei और उनका जो Honor ब्रांड है, उन्होंने बेसिकली अपनी कंपनी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक अलग तरीके से डिजाइन किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, पूरी दुनिया के लिए Honor नाम से वो बेच रहे हैं। पिछले साल Honor 6 लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छा फोन था उस प्राइस में। इस साल Honor 6 Plus लॉन्च किया है। हालांकि नाम के मामले में थोड़ा बहुत iPhone 6 Plus जैसा है, 5.5 इंच का वो भी है, 5.5 इंच का ये भी है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज भी थोड़ा बहुत आईफोन से मिलता जुलता है, मतलब स्लिमनेस के मामले में। बट एनीवे, सबसे पहले इस फोन को भी Honor 6 Plus को भी हम एक एक फीचर वाइज अच्छे से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स एंड डिजाइन के मामले में, और लुक्स एंड डिजाइन के मामले में कविता से ज्यादा अच्छे और कौन बात कर सकता है। बिल्कुल। तो अभिषेक, लुक्स एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो काफी स्लिम है, काफी स्लीक डिजाइन है, और सबसे पते की बात तो ये है कि 5.5 इंच की स्क्रीन होने के बावजूद भी वजन में काफी हल्का है। तो अगर लुक्स के वाइज देखा जाए तो कीमत भले ही इसकी 26,000 की हो, लेकिन दिखने में तो ये फोन 40 या 45,000 का लगता है, यानी काफी स्मार्ट है अगर आप इसको हाथ में ले तो। ओवरऑल अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो 10 में से मैं इसको देती हूँ लगभग 8 नंबर। लेकिन स्क्रीन वाइज अभिषेक कैसा है? देखिए कविता, अगर फोन का साइज है 5.5 इंच तो उसके अंदर फुल HD स्क्रीन तो होनी चाहिए। और Honor 6 Plus में फुल HD स्क्रीन दी है 401 ppi यानी पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच के ऊपर वो जो पिक्सल, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो 1 इंच के ऊपर 401 पिक्सल इसके अंदर है। बहुत अच्छी स्क्रीन है, कलर्स बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, और सबसे अच्छी बात जो एक अच्छी स्क्रीन की पहचान होती है कि ब्लैक नजर आता है। Honor 6 Plus स्क्रीन के मामले में काफी अच्छा है। बस कहीं नंबर कटते हैं तो वो ये कि स्क्रीन बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिसके कारण ना मतलब व्यूइंग एंगल्स में काफी दिक्कत आती है। अगर आप धूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइट बहुत रिफ्लेक्ट करती है, तो देखने में परेशानी होती है, खासकर धूप के वक्त में। तो इस मामले में नंबर जरूर कटेंगे। बट ओवरऑल अगर स्क्रीन के मामले में इसको नंबर देने हो तो मैं Huawei Honor 6 Plus को मैं देता हूं 10 में से 7 नंबर। पर अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और यूजर इंटरफेस की। परफॉर्मेंस के बारे में कविता पहले मैं शुरुआत करता हूं।
इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो हाई सिलिकॉन किरीन 925 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अच्छी बात यह है कि 3 GB रैम दी गई है। अब 3 GB रैम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज एंड्रॉयड फ़ोन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जितनी ज़्यादा रैम उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो 3 GB रैम आपको गैलेक्सी नोट 4 जैसे डिवाइसेस में 3 GB रैम मिलती है, यहाँ पर आपको लगभग उसके आधे दाम पर 3 GB रैम मिल रही है। परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए कोई इशू नहीं है, कोई लैग नहीं करता फ़ोन, आप मल्टीटास्किंग बड़े आराम से कर सकते हैं। हाई एंड गेमिंग अगर आपको करनी है, बहुत अच्छे से गेमिंग भी हैंडल करता है ये फ़ोन। बस एक छोटी सी दिक्कत आती है कि जब आप कैमरा यूज़ कर रहे हो, खासकर वीडियो शूट कर रहे हो, तो ये फ़ोन बहुत गर्म होता है। मल्टीटास्किंग के वक्त फ़ोन का बैक पैनल और जो चारों और जो एजेस दिए गए हैं वो गर्म होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ये दरअसल डिवाइस स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या ये पूरी Honor 6 Plus के जितने फ़ोन्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, ये देखना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज इसमें मतलब वो कहते हैं नुक्ताचीनी करने लायक बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज हैं नहीं। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। परफॉर्मेंस के लिए 10 में से मैं इसको पूरे 8 मार्क्स दूंगा। यूजर इंटरफेस के बारे में आपने बहुत खेला इस फोन के साथ। बिल्कुल, यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इमोशन यूआई जो इसका है वो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन उसको लेकर मिले हैं, लेकिन ओवरऑल यूजर इंटरफेस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। दूसरी एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कौन सा ऐप, तुमने गर्म होने की बात कही है, फ़ोन के गर्म होने की बात, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कौन सा ऐप कितनी बैटरी कंज्यूम करता है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको फ़ोन में मिलती है। यानी आप समय रहते जो भी ऐप को किल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत बैटरी कंज्यूम कर रहा है, जगह कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसे किल कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा जो इसका इमोशन यूआई है, मिक्स्ड रिएक्शन लगे, लेकिन ओवरऑल यूजर इंटरफेस मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। और वो जो नोटिफिकेशंस जो एकदम टाइमलाइन की तरह दिखाता है कि कितने बजे आपको ये फेसबुक का मैसेज आया, सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब किसी की नकल नहीं है, अलग तरीके से थोड़ा सा यूआई डिजाइन किया है आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। इसके अलावा इसके जो ऐप के जो आइकन्स हैं, हाँ, वो थोड़े से बचकाने जरूर लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ईज ऑफ कंफर्ट को ध्यान में रखा है। एग्जैक्टली ऐसा कविता कहना चाह रही है कि आइकन्स बचकाने जरूर लगते हैं, पर एक बचकाना यूआई फिर भी एक कंज्यूमर के लिए थोड़ा ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर कठिन यूआई है, उसमें जो बेसिकली लर्निंग कर्व है अगर वो ज्यादा है, तो वो यूआई किसी काम का नहीं होता। यूजर इंटरफेस के मामले में इसको 10 में से 7 नंबर देते हैं। तो मिलते हैं। अब बात आती है इसके सबसे बड़े फीचर की, जो है Honor 6 Plus का कैमरा। Honor 6 Plus में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। आपको याद होगा इससे पहले HTC One M8 में भी डुअल कैमरा सेटअप दिया गया था। ये बेसिकली काम किसी ह्यूमन आई की तरह करता है। दोनों ही लेंसेज से, दोनों ही कैमरे से अलग अलग तस्वीर कैप्चर होती है अलग एंगल से, और उसमें से एक जो लेंस है, एक जो कैमरा है, वो खास तौर पर डेडिकेटेड सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड को मेजर, डेप्थ ऑफ फील्ड को कैप्चर करने के लिए है। जिसकी मदद से होता यह है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में दोनों इमेजेस, दोनों कैमरे से खींची गई इमेजेस एक साथ मर्ज हो जाती हैं और आपको फोटोग्राफ जो मिलती है उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलती है। तो टेस्टिंग के दौरान हमने ये पाया कि जो Honor 6 Plus है उसका कैमरा इस मामले में बहुत अच्छा है। अगर आप वाइड अपर्चर जो बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए है, अगर आप उस फीचर को यूज़ करो तो अच्छे से परफॉर्म करता ही है। अदरवाइज स्टिल के मामले में बहुत ही बढ़िया कैमरा है इसका। 26,000 रुपये की प्राइस रेंज में इसकी टक्कर में भैया किसी को तो मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो यही राजा है। पर बात अगर वीडियो की करें तो वीडियो के मामले में उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है Honor 6 Plus का कैमरा, पर हाँ स्टिल्स और सेल्फी के मामले में Honor 6 Plus कैमरा पूरे मार्क्स कमाता है। पर अब बात करते हैं इसकी बैटरी और ओवरऑल कीमत की। बिल्कुल, बैटरी के मामले में ठीक ठाक बैटरी है, ऑलमोस्ट पूरा दिन तो आपका साथ दे ही देती है मर के। लेकिन मेन बात है इसकी कीमत की। तो अभिषेक यहाँ पे कीमत की बात करते हैं, जो कि 26,499 रुपये रखी गई है, जबकि मुझे लगता है पर्सनली कि 22,000 या 24,000 के ब्रैकेट में अगर कीमत रखी होती तो ये फ़ोन शायद चलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि Xiaomi Mi 4 और दूसरा जो Honor 6 लॉन्च हुआ था वो भी अच्छी कीमत की वजह से ही चला था। एग्जैक्टली कविता यहाँ एकदम ठीक बात बोल रही है, क्योंकि कीमत इसकी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन है 26,500 रुपये कीमत में, पर अगर इसका थोड़ा दाम कम होता 24-25,000 या फिर 23,000, तो वो एक स्वीट स्पॉट होता जिसपे इस फ़ोन को खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अब ये फ़ोन किसके लिए? देखिए, अगर इस फ़ोन की सीधी कंपटीशन होगी Moto X के साथ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में इसको कड़ी पटकनी दे देता है। अगर आप देखो तो Moto X
भारी पड़ता है Honor 6 Plus के ऊपर। पर अगर आपको एक अच्छा दिखने वाला फ़ोन चाहिए, खासकर वैसा फ़ोन जो बहुत ही अच्छा कैमरा फ़ोन हो, बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ ले सकता हो, तो Honor 6 Plus भैया मैं तो रिकमेंड करूँगा। अगर आपको एक 25 हज़ार रुपए के बजट में एक अच्छा कैमरा फ़ोन लेना है, Honor 6 Plus से बेटर और कोई फ़ोन इस वक्त मार्केट में नहीं है। आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। पिक दे रहे हैं इसको टेक ग्रुप इस फ़ोन को बिल्कुल पिक दे रहे हैं कैमरे के बेसिस के ऊपर। ऑन दिस नोट टेक ग्रुप पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या दिखाने वाले हैं? Lumia 535। थोड़ी देर से याद आया, धीरे धीरे हेलो ठीक हो जाएगी। प्लीज, आई वाज थिंकिंग अबाउट माय मेकअप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु कविता और अभिषेक के साथ। और अब अगला फोन है माइक्रोसॉफ्ट Lumia 535। और ये फोन खास इसलिए है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के वो जो ब्रांड के तहत ठप्पे के साथ निकलने वाला पहला लूमिया फोन है। हालांकि अभी भी जबान पर आता है कि नोकिया लूमिया, वो आदत होगी इतने सालों की, पर ये माइक्रोसॉफ्ट Lumia 535 है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। क्या है इसके फीचर्स, आइए देखिए। ये है माइक्रोसॉफ्ट Lumia 535, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रांड नेम के तहत बिकने वाला पहला लूमिया फोन। 5 इंच का लूमिया डिवाइस सस्ता, सुंदर और टिकाऊ स्मार्टफोन है। Lumia 535 में 5 इंच की IPS LCD टच स्क्रीन दी गई है जो फुल HD नहीं है। 540x960 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली इसकी स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। Lumia 535 विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसके कारण इस फोन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वॉइस असिस्टेंट कॉर्टाना भी जुड़ जाता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 200 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 1 GB रैम के साथ। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए Adreno 302 GPU है। माइक्रोसॉफ्ट ने Lumia 535 को एक सेल्फी फोन की तरह प्रमोट कर रहा है। कारण साफ है, Lumia 535 में फोटोग्राफी के लिए दोनों तरफ 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। साथ में Lumia सेल्फी जैसा सॉफ्टवेयर भी है जिससे अच्छी सेल्फी आसानी से कैप्चर की जा सकती है। स्टोरेज के लिहाज से इस डुअल सिम फोन में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट Lumia 535 के दाम है 7,700 रुपए। अभिषेक, लुक्स और डिजाइन की मैं बात करूँ ना, तो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार इसका बैक पैनल लग रहा है जो कि 5 अलग अलग कलर्स में आता है। तो लुक के हिसाब से तो काफी अपीलिंग है ये फोन। और बिलीव मी, उन कलर्स में ज्यादातर कलर्स काफी फंकी हैं, जैसे ये ऑरेंज कलर्स दिखने के मामले में। इनफैक्ट Lumia डिवाइसेस ने शुरू किया था जिसको एप्पल की iPhone 5C ने कॉपी किया अपने 5C के इसमें, तो उसमें कोई बात नहीं। पर कविता, दिखने के मामले में अगर ये फोन अच्छा दिखता है तो सारे मार्क्स कट जाते हैं जब आप इस फोन को बैक पैनल से घुमाकर फ्रंट पैनल पे करते हो, क्योंकि बॉस स्क्रीन 5 इंच की जरूर है पर फुल HD स्क्रीन नहीं है। ये डिसअपॉइंटिंग बात है, फुल HD स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खराब है। प्रोसेसर की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो परफॉर्मेंस की वाइज इसमें बेसिकली 1 GB रैम दी गई है, क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर कविता, विंडोज फोन 8.1 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसके हिसाब से ऐप्स ऑप्टिमाइज्ड बनते हैं। तो 1 GB रैम, वहां पर इससे पहले Honor 6 Plus में 3 GB रैम थी, इसमें सिर्फ 1 GB रैम थी। तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि ऐप्स इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। पर ओवरऑल इसके ऊपर आप गेमिंग नहीं कर सकते। मतलब 7,500-8 हज़ार रुपए का फ़ोन है, गेमिंग के वाइज फ़ोन नहीं है अच्छा, मल्टीटास्किंग अच्छे से नहीं कर पाता। ठीक ठाक रोज़मर्रा की परफॉर्मेंस जो आपको चाहिए, जो यूज़ में इस्तेमाल में आने वाली है, उसके हिसाब से तो Lumia 535 ठीक है, पर इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पालना बेचारे के ऊपर ज़्यादती होगी। लेकिन इसमें एक अच्छा फीचर है, वो है इसका कैमरा। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन कैमरे के मामले में मैं तारीफ करना चाहूंगी थोड़ा सा इस फोन की। वो इसीलिए क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट सेल्फी फोन के नाम से बेच रहा है। इसमें Lumia सेल्फी एक ऐप है जिसके जरिए आपको बेहतरीन सेल्फी क्लिक करने का मौका मिलेगा। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा भी आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो फोटोग्राफ तो काफी अच्छी आएंगी। और दूसरा, अगर बैटरी की बात करूं तो 2 दिन में भी आपकी बैटरी 2 दिन तक इनफैक्ट चल सकती है, तो बैटरी के मामले में भी काफी दमदार है। लेकिन अब मेन सवाल तो यही उठता है कि क्या इन फीचर्स को देखते हुए इस फोन को खरीदा जा सकता है? देखिए कविता, आपने सबसे पहले तो बात की बैटरी की। अब यहाँ पर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, बेसिकली बुराई कर रहा हूँ इस फोन की। बैटरी इसकी ज्यादा इसलिए है, रोजमर्रा के इसमें 2 दिन इसलिए खिंच जाएंगे
क्योंकि स्क्रीन तो इसमें HD है ही नहीं, स्क्रीन कुछ लेगी नहीं, ब्राइटनेस अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है। इसके अलावा प्रोसेसर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस हिसाब से बना है बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं करता है, तो और गेमिंग इसके ऊपर अच्छे से नहीं हो पाती। एंटरटेनमेंट के लिहाज से नोकिया, सॉरी वो आदत हो गई है, एंटरटेनमेंट के लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट नोकिया नहीं, माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 535 मैं अच्छा फ़ोन नहीं कहूँगा, बिकॉज इसके ऊपर अगर आप फुल HD वीडियो आप प्ले करना चाहें, बहुत ही लो रेजोल्यूशन में आपको फाइल कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसके ऊपर वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। हैवी गेमिंग आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, इस फ़ोन के ऊपर फ़ोन लैग करता है काफ़ी, और इसका जो स्पीकर का जो आउटपुट है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो लूमिया 535 अच्छा फ़ोन नहीं है। बेसिक इस्तेमाल के लिए फॉर सम रीजंस अगर आपको इस प्राइस रेंज में 7,500-8 हज़ार रुपए कीमत में कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चाहिए और आपको स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला फोन ट्राई करना चाहते हो ही चाहिए। अब ट्राई करने के लिए आप 7,500-8 हज़ार रुपए खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लूमिया 535 खरीद सकते हैं। नहीं तो मैं तो इतना कहूंगा कि मार्केट में ऑप्शंस और भी हैं, और खासकर अब इस प्राइस रेंज में ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे पिछले हफ्ते हमने दिखाए थे Lenovo A6000 या फिर जो Xiaomi का Redmi 2 है, इस तरीके के ढेरों फोन्स आ गए हैं मार्केट के अंदर जो इस प्राइस में इससे भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स, इससे भी या इसकी टक्कर का कैमरा ऑफर करते हैं, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी हैं जो मार्केट में 80% से ज़्यादा हिस्सा है। तो मैं इसको यही कहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अच्छी कोशिश, बट बहुत इम्प्रूव करना है, बहुत इम्प्रूव करना है। ऑन दिस नोट अब ब्रेक लेते हैं। अभिषेक, बहुत बात हो गई है फोन्स की, ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे गैजेट लैब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु कविता और अभिषेक के साथ। और कविता आज बहुत अच्छी लग रही है, नहीं है ना? नहीं लग रही अच्छी? फाइनली अभिषेक ने बोल दिया, आई एम सो ग्लैड। और तुम्हारे लिए मेकअप किया है मैंने इतना ज्यादा? नहीं तुम्हें क्या आपने लगता है? व्यूअर्स के लिए किया। व्यूअर्स तो वहां से देख रहे हैं, तुम तो सामने बैठकर देख रहे हो ना। फाइनली आई इम्प्रेस्ड हिम। एनीवे टेक गुरु में अब वक्त है गैजेट लैब का, जहां पर हम कई यूनिक गैजेट आपको दिखाने वाले हैं आज के गैजेट लैब में। म्यूजिक के दीवानों के लिए क्रिएटिव लेकर आया है क्रिएटिव साउंड ब्लास्टर रोर SR28। इस पोर्टेबल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर में दिए गए हैं 2 हाई परफॉर्मेंस एम्पलीफायर्स और बिल्ट इन सबवूफर जो आपके म्यूजिक एक्सपीरियंस को दमदार बनाते हैं। साथ ही इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे बाजार में बिक रहे बाकी स्पीकर्स से जरा हटके बनाते हैं। जैसे इसमें NFC, MP3 प्लेयर, वॉइस रिकॉर्डर, स्पीकर फोन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही लंबी बैटरी लाइफ के लिए इसमें 6000 mAh की लिथियम आयन बैटरी भी दी गई है। ये पोर्टेबल स्पीकर न सिर्फ म्यूजिक का मजा दिलाता है, पर साथ साथ ये पावर बैंक का काम भी करता है। इसकी मदद से आप गैजेट्स भी चार्ज कर सकते हैं। क्रिएटिव साउंड ब्लास्टर का सबसे बड़ा फीचर है ये रोर बटन, जो स्पीकर की आवाज को बूस्ट कर देता है। देखूं आदतों में तू है कि नहीं। इस पोर्टेबल स्पीकर की एक और खास बात यह है कि इसके साथ आप एक ही वक्त पर 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव साउंड ब्लास्टर रोर SR28 के दाम है 16,000 रुपए। पेश है Sennheiser के मोमेंटम इन ईयर ईयरफोन्स। दिखने में स्टाइलिश, स्लीक और कंफर्टेबल, Sennheiser के ईयरफोन्स ऑडियो के मामले में दमदार हैं जो आपके म्यूजिक के एक्सपीरियंस को और एनरिच करते हैं। अलग अलग रंगों में मिलने वाले इन ईयरफोन्स में किसी भी तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि ये बने हैं स्टेनलेस स्टील से। ईयरबड्स भी इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि कानों को कोई तकलीफ ना हो। मोमेंटम इन ईयर ईयरफोन्स के साथ एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने फोन या हेडफोन्स को छुए बगैर ही फोन कॉल रिसीव कर सकते हैं या फिर गानों को स्टॉप एंड पॉज कर सकते हैं। Sennheiser के मोमेंटम इन ईयर ईयरफोन्स के दाम हैं 6,990 रुपए। तो बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। So bye to our hotties। लेकिन अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारे ट्विटर हैंडल जहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर बता दिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कीजिए। वो कहते हैं ना, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करने से पुण्य फैलता है, तो पुण्य कमाइए, पुण्य कमाइए। हमारे साथ टच में रहिए, बी विद अस, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वैसे आज रेड एंड व्हाइट
अच्छा लग रहा था। पहनने वालों की बात ही कुछ और होती है। बैंड वाले लगेंगे।